शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, कहिएगा कि बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है 14 साल कैद की। अब क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप? ये किस तरह का ये फैसला है, और ये भी कहिएगा कि इस फैसले का मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। ये जो केस था इमरान खान और बुशरा बीबी पे, ये कुछ को केस था, यानी कि आपने जाती फायदा लिया और अपना असर इस्तेमाल करके और इससे आपने किसी को बेनिफिट दिया, जाती फायदा दिया आपने। इस केस की जो हियरिंग थी, हम देख रहे थे कि पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे का इसका ट्रायल जो है वो चलता रहा, और इस केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो लीगल टीम थी, जो इमरान खान के वकील थे, वो भी ये कहते रहे कि इस केस में उनको पूरा वक्त दिया गया है। इनफैक्ट जो आखिरी विटनेस था उसकी गवाही भी तकरीबन दर्जनों हेयरिंग्स हुई थी, उसके बाद जो है उसको कलमबंद किया गया था। तो इस केस में जो फ्री ट्रायल या जो ड्यू प्रोसेस का पूरा सिलसिला है वो इमरान खान और बुशरा बीवी को मिला, और इसीलिए उनके वकील ने भी किसी किस्म की शिकायत नहीं की। लेकिन 3 मरतबा इस केस के फैसले की ताखीर जो की गई, उससे इस केस को बिला वजह मुतनाज़ा बनाया गया। अभी तक लॉजिक नहीं समझ आती कि क्यों 23 तारीख को फैसला नहीं आया, फिर 6 जनवरी को नहीं आया, और अब जाके उन्होंने फैसला दिया है 3 दफा उसको मौखर करने के बाद। जहां तक केस के मेरिट्स की बात है, इस केस में जो इल्जाम था वो बहुत ही एक संगीन इल्जाम था इमरान खान पे, कि उनकी हुकूमत ने एक सेटलमेंट की बिजनेस टाइकून से, और जो एनसीए ने पैसा फ्रीज किया था उनके बरतानिया में, और वो पैसा पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था। एनसीए की प्रेस रिलीज भी ये कह चुकी थी 3 दिसंबर 2019 को जो आई थी कि ये पैसा जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन फिर हमसे इन्वॉल्व भी उस वक्त इमरान खान के जो मामले खसूसी थे, शहजाद अकबर, उन्होंने बरतानिया का दौरा किया, और फिर वो पैसा जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलने के बजाय जो बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के अपने सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने का अकाउंट था उसमें एडजस्ट कर दिया गया। यानी कि जो पैसा उनका फ्रीज हुआ था वो एक तरीके से उन्हीं को दोबारा दे दिया गया, और उन्होंने अपने जुर्माने के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लिया। इसलिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है, और अभी भी मैं सुन रहा था कि इससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मेरे ख्याल से गलत बयानी करते हैं। अब तो ये पैसा खैर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकल के हुकूमत पाकिस्तान के पास चला गया है, लेकिन अगर ये नहीं जाता तो ये सीधा सीधा 190 मिलियन पाउंड का नुकसान स्टेट को होता। दूसरी तरफ इसके ऊपर जो इल्जाम था बुशरा बीवी और इमरान खान साहब के ऊपर, वो ये था कि उन्होंने 458 कनाल जमीन ली है, और जो अखराजात थे तकरीबन 28 करोड़ के, वो भी मलिक रियाज से लिए। और ये दोनों का अगर आप टाइम पीरियड देखें, जिस दौरान शहजाद अकबर साहब ट्रैवल करते हैं यूके, जिस दौरान ये पैसा फ्रीज किया जाता है, या जिस दौरान ये पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है, तो उसमें जो है जो उसकी टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्लैश करती है। एक और बात ये कही जाती है कि ये पैसा जो है, ये सेटलमेंट जो है, ये बिजनेस टाइकून और एनसीए के दरमियान थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो उनकी प्रेस रिलीज भी कहती है। लेकिन अगर ये सिर्फ 2 फरीकैन के दरमियान ट्रांजैक्शन होती तो इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान या काबीना को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन काबीना इन्वॉल्व हुई थी, जिससे ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट लगता है, और उसके तहत फिर ये पैसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, बजाय इसके कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आता। अब इसमें देखें, जो अभी तक तो हमारे सामने सिर्फ एक शॉर्ट ऑर्डर आया है कि सजा कितनी हुई है, जुर्माना कितना हुआ है, लेकिन जो इसकी तफसील आएगी तब हम बता सकते हैं कि क्या ये एक वाटर टाइट केस है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्स तो इसके बड़े वाजे हैं, लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना होमवर्क पूरा किया है कि नहीं, इसमें मैं जरा 1 मिनट दूंगा। क्योंकि एक जो बुनियादी डॉक्यूमेंट था, जब बेल हुई थी इमरान खान को इस केस में, तो प्रोसिक्यूशन से ये पूछा गया था कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान है वो आपके पास मौजूद है, तो उसको डिनाई किया गया था कि डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, और ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बगैर मिल भी नहीं सकता पाकिस्तान को। लेकिन प्रोसिक्यूशन जरा ये कहते हैं कि वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी जो इमरान खान की हुकूमत और एनसीए के दरमियान हुई, उसके तमाम शवाहिद भी मौजूद है, और वो ट्रायल का हिस्सा भी बने। अब ये देखना पड़ेगा कि जब इसकी डिटेल जजमेंट आती है तो वाकई ये कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, क्योंकि कई लोग जो इस केस में जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो मुआवनत कर रहे थे इमरान खान की और दीगर पीटीआई के लोग, वो ये कहते हैं कि ये डायरेक्शन साबित ही नहीं हो सकती कि काबीना ने ये फैसला किया था, या काबीना की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस थी जिसके तहत ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में गया। उनका इल्जाम ये है कि ये एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान जो मुआहिदा था उसके तहत ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में गया। मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए अगर ये जब अपील, क्योंकि अब कह दिया गया है कि इसकी अपील भी फाइल होगी, तो वहां पे देखना होगा कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है या नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू मेरिट पे ये होगा कि जब आपको याद होगा मरीम नवाज का केस आया था पनामा का, ये बहस चल रही थी कि जो ट्रस्टी होते हैं क्या वो बेनिफिशियल ओनर या मालिक होते या नहीं होते। ये देखना पड़ेगा कि इसमें जज साहब ने जो है
नासिर जावेद राणा साहब ने इस पे क्या अपनी दलाइल दी, अपनी क्या जस्टिफिकेशन दी है, क्योंकि इमरान खान का इसमें क्लेम ये था कि हम ट्रस्टी हैं बुशरा बीबी और मैं, और हम इसके मालिक नहीं है। तीसरा जो काबीना के हवाले से इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अब तो कई लोग आके कहते हैं जो पीटीआई में हिस्सा नहीं रहे कि हमने तो उस वक्त आवाज उठाई थी, लेकिन शेख रशीद साहब वो वाहिद उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे जिन्होंने उसी दिन आके ये एक्सपोज किया था मामला कि आज काबीना में बंद लिफाफे में हमसे इस पर दस्तखत करवाए गए, अप्रूवल लिया गया है और हमने ये तक आ गया है कि इस मामले पे आपने बाहर जाके बात नहीं करनी है। इसके अलावा उस दिन कोई मुजरा नहीं बोला था, लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि कोई जो कैबिनेट मिनट थे उसमें ये चीजें नोट नहीं की गई थी, तो वो अब इसमें सामने आएंगी या नहीं आएंगी। मेरे ख्याल से ये 2-3 नुकात है जो कि केस की मेरिट और टेक्निकल डिटेल्स है। अगर ये वाटर टाइट तरीके से प्रोसिक्यूशन में प्रेजेंट किए होंगे तो ये फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये फैसला बरकरार रहना मुश्किल होगा। इसकी मैं वजह ये बता दूं आपको, क्योंकि जब पनामा केस के बाद भी जब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में गया नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का केस, तो वहां जो बुनियादी डिटेल थी प्रोसिक्यूशन के पास कि एवेंटफील्ड अपार्टमेंट की मालियत क्या है और नवाज शरीफ साहब की तनख्वाह कितनी थी, क्या वो उनको अफोर्ड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये बेसिक काम प्रोसिक्यूशन ने नहीं किया था। तो इस तरह का जब पेपर ट्रेल, पेपर एविडेंस मौजूद नहीं हो तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुश्किल कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रोसिक्यूशन का ये दावा है कि तमाम जो एविडेंस था इस केस का वो हमारे पास मौजूद है और वो हमने दे दिया है। जब इसका डिटेल फैसला आ जाएगा तो वो चीजें भी सामने आ जाएंगी कि कितना वाटर टाइट केस प्रोसिक्यूशन ने बनाया।